Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are releasing the 8th video of stock valuation under fundamental analysis course. In this video we will assess the financial health of a company with the help of current ratio, quick ratio and cash ratio. We will discuss these parameters in details in this video. So please watch this video till the end because I am going to give you the important tricks how to use these valuations parameter in stock valuations. I will also advise you, if at all you have not watched my previous 7 videos, I will provide you the link in description, you can watch it from there. In the previous video itself I have talked about debt to equity ratio and the interest coverage ratio. There I have already explained you about how the debt to equity ratio and the interest coverage ratio can be used for the stock valuations and how these parameters reflects the financial health of a company. And if at all you have not watched that video, I will provide you the link in description, you can watch it from there. So let's start the today's discussion. So these are the content, we will discuss these topics one by one in subsequent slides. First is current ratio. अब current ratio क्या होता है? Is current asset upon current liabilities. Now what is current asset and current liabilities? Current assets वैसे assets होते हैं जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है within a year, उनको current assets बोलते हैं. Current liabilities उसको बोलते हैं जो को आपको within a year आपको उसको पे करना है, that is current liabilities. अब current assets and current liabilities को थोड़ा और समझते हैं in terms of financial terms. कुछ फाइनेंशियल टर्म्स मैं ले रहा हूँ करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में. करंट एसेट्स जैसा हमने आपको बताया कि जो भी रिसोर्सेस आपको कंज्यूम करके आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन ईयर, वो आपका करंट एसेट हुआ. सिमिलरली जो भी पेमेंट आपको विद इन ईयर करना ही है उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज बोल रहे हैं. अब यहाँ पे देखते हैं करंट एसेट्स में आपका कैश तो आ जाएगा, जो आपका लिक्विड कैश होगा. बैंक डिपॉजिट्स वो भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता है, जिसको आप इजीली रिडीम करेंगे तो वो आपको लिक्विड कैश हो जाएगा. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होता है? कोई भी कंपनी अगर दूसरे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही है, कोई भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे वो कुछ बॉन्ड्स खरीद रखी है जो विद इन ईयर रिडीम किया जा सकता है, तो वैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम लोग बोलते हैं कि ये लिक्विड कैश विद इन ईयर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो रिसोर्सेज हो गया आपका करंट एसेट्स में. अकाउंट्स रिसीवेबल में आपको जो भी आपने अगर नियर टर्म में किसी को लोन दिया है, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर को लोन दे दिया या किसी को एडवांसेस दे दिए जो विद इन ईयर आपको रिकवर हो जाएगा, वैसे में हम लोग बोलेंगे अकाउंट रिसीवेबल्स. इन्वेंट्री पार्ट, जो भी आपका फिनिश प्रोडक्ट्स आपके इन्वेंट्री के अंदर है जो विद इन ईयर बिक जाएगा और वो इजीली लिक्विड कैश में आ जाएगा, उसको करंट एसेट्स बोलेंगे. प्रीपेड एक्सपेंस उसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी एम्प्लॉय को 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, या किसी को मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर है उसको आपने एडवांस पे कुछ पैसा दे दिया जो विद इन ईयर आपको वो सेटल्ड हो जाएगा, तो वो उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं वो करंट एसेट्स में आती हैं. अब आते हैं करंट लायबिलिटीज पे. सिमिलरली अकाउंट रिसीवेबल में जैसे हम लोग को पैसे आने थे, उसी तरह से अकाउंट पेबल में आपको पैसे देने पड़ेंगे. अगर मान लेते हैं कि आपने सप्लायर से कुछ लोन ले रखा है तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, तो अकाउंट्स पेबल हो गया. चाहे आपने रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से एडवांस में ले रखा है, उसको आपको पे करना है, तो वो अकाउंट पेबल हो गया. शॉर्ट टर्म लोन, किसी भी तरह का शॉर्ट टर्म लोन भी अगर विद इन ईयर आपको देना है तो वो भी आपका करंट लायबिलिटीज में आएगा. कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट EMI भरना होता है, तो वो भी आपका करंट लायबिलिटीज में आएगा. एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर, जैसे आपने कस्टमर से कोई एडवांस ले रखा है और आपको विद इन ईयर आपको उसको देना है, तो वो भी आपका करंट लायबिलिटीज में आएगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जैसे कोई कंपनी अगर किसी को सैलरी नहीं पे कर पा रही है 2 महीना या 3 महीना, तो वो सारा का सारा जो होगा वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आएगा. चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट 4 मंथ 5 मंथ से नहीं हुआ तो वो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आएगा. टर्म लोन इंस्टॉलमेंट्स, कोई भी अगर कंपनी ने टर्म लोन ले रखा है उसके इंस्टॉलमेंट्स की खर्चा भी जो होगी वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगी. तो ये सारे फाइनेंशियल टर्म्स आप थोड़ा ध्यान रखेंगे जब भी आप बैलेंस शीट्स रीड करें, तो वो करंट एसेट्स कौन से हैं और करंट लायबिलिटीज कौन से हैं, आप डिफरेंशिएट उसको अच्छे से कर पाएंगे. तो आपको अभी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज क्लियर हो गया. अब ये करंट रेशियो आपको क्या बता रहा है? करंट रेशियो सिग्निफाइज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंपनी इन ए नियर टर्म. जैसे पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्कस किया था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का हम लोग ट्रेंड भी हम लोग देख रहे थे और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी ट्रेंड देख रहे थे कि वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में तो नहीं है, कि अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो उसके फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है कंपनी की इन ए लॉन्गर टर्म. हम लोग अक्रॉस 10 ईयर्स का भी स्पैन हम लोग ने वहाँ पे चेक किया था कि कंपनी की हेल्थ कैसी रही है. यहाँ पर क्या होता है, करंट रेशियो क्या होता है कि आपको विद इन ए ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस कंपनी की वो आपको पता चलती है कि क्या वो अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर पाता है कि नहीं कर पाता है. सो करंट रेशियो आपको उसी चीज़ के बारे में बताता है.
सो अगर अब करेंट रेशियो अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि उसके करंट एसेट्स कम हो गए हैं इन कंपैरिजन विद द करंट लायबिलिटीज, उसकी लायबिलिटीज बढ़ गई हैं, तो वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को क्लियर ठीक से नहीं कर पाएगा और उसमें लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है, लिक्विडिटी रिस्क है उस कंपनी में। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को अच्छे से मीट कर पाएगा जहां पर लिक्विडिटी रिस्क नहीं रहेगी। लेकिन करंट रेशियो कितना होना चाहिए आइडियली सिचुएशन में हम लोग बोले तो करंट रेशियो को ग्रेटर देन 1.33 होना चाहिए, बट एनालिस्ट प्रीफर 1.33 to 3। क्यों? सो करंट रेशियो अगर मोर देन 3 है तो आप इसमें भी कॉशन लेके चलें, क्योंकि करंट रेशियो अगर मोर देन 3 है तो कंपनी उतनी एफिशिएंटली अपने करंट एसेट्स को मैनेज नहीं कर रही है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज वेरी सिमिलर टू करंट रेशियो। क्विक रेशियो में क्या होता है? क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब ये क्विक एसेट्स क्या होते हैं? क्विक एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जिसको 2 से 3 मंथ के अंदर ही कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने करंट रेशियो में आपको बताया था कि आपको 1 ईयर का स्पैन होता है जिसमें आपको अपने रिसोर्सेज जो होते हैं वो कैश में कन्वर्ट करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज आपको कंसिडर करने हैं जो सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर ही आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्विक एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। फिर से हम लोग वही स्लाइड पे आए हैं जहां पर हम लोग देख रहे हैं करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में आप देखिए, जैसे कैश जो है वो कैश तो वैसे भी आपका लिक्विड कैश होता है, तो वो तो आपका क्विक एसेट्स में आएगा। क्विक एसेट्स में आ गया। बैंक डिपॉजिट्स भी होंगे आपके जो विद इन 2 से 3 मंथ्स में आपको आराम से वापस मिल जाएंगे, दैट इज वो भी क्विक एसेट्स में आएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जैसे आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है या कोई म्यूचुअल फंड है जिसको रिडीम करने पे आपको लिक्विड कैश मिल जाएगा, तो वो भी आपका क्विक एसेट्स में आएगा। नेक्स्ट इज अकाउंट रिसीवेबल्स। अब अकाउंट रिसीवेबल्स भी आपने किसी को उधार दे रखा है जो 2 से 3 मंथ के अंदर आ जाता है, तो वो आपका हो गया क्विक एसेट्स के अंदर, ये भी आ जाएगा। अब इन्वेंट्री अगर कोई आपके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पड़ा है और जिसको बेच के आपको कैश जनरेट करना है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपसे 2 से 3 मंथ में माल बिक जाए और आपको इजीली कैश मिल जाए। सो इसके लिए ये क्विक एसेट में नहीं आएगा। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस। अगर किसी को आपने एडवांस दे रखा है या सैलरी एडवांस दे रखा है या कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस में पेमेंट कर रखा है, सो उस टाइम आप उसे वापस नहीं ले सकते, तो वो आपका क्विक एसेट्स में नहीं आएगा। तो ये 4 जो होंगे वो क्विक एसेट्स में आएंगे। अब आपको क्विक एसेट्स पता चल गया। फार्मूला देखते हैं अब। इसका क्विक रेशियो का जो फार्मूला आ रहा है वो कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस रिसीवेबल्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, वो आपको क्या दे देगा? क्विक रेशियो। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी आपका क्विक एसेट्स आ जाएगा। So quick ratio is very similar to the current ratio. Rather quick ratio is more conservative than the current ratio. क्योंकि आपका जो current ratio है उसमें वही हम लोग assets ले रहे हैं जो आपको within a year आप इसको इनकैश करवा सकते हैं, और quick ratio में हम वैसे assets कंसिडर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 2 से 3 मंथ के अंदर ही आप इनकैश कर सकते हैं। आपके वेरी शॉर्टर टाइम में आपका इसका फाइनेंशियल हेल्थ क्या होगा उस कंपनी का, वो आपको quick ratio से पता चलता है। नीडलेस टू से दैट कि अगर QR आपका ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स कि आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आपको अच्छे से मीट कर पाएगा कंपनी और उसमें लिक्विडिटी रिस्क नहीं होगी। अगर QR लेस देन 1 है तो आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को क्लियर करने में कंपनी को ट्रबल होगा और उसमें लिक्विडिटी रिस्क भी हाई होगी। सो क्विक रेशियो कितना ज़्यादा होना चाहिए? आइडियली स्पीकिंग क्विक रेशियो शुड बी मोर देन 1, बट एनालिस्ट प्रीफर्ड फ्रॉम 1 to 2.5। ग्रेटर देन 2.5 it means that the company is not utilizing their current assets properly. So सिर्फ क्विक रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है तो आप देख के खुश मत हो जाइए। अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी इंडिकेट हो रहा है क्योंकि कंपनी अपने करंट एसेट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज कैश रेशियो। अब कैश रेशियो क्या होता है? योर कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट अपॉन टोटल करंट लायबिलिटीज। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? आपका करंट एसेट दैट आर टर्न इनटू द कैश इमीडिएटली। ऐसे कौन से करंट एसेट्स होते हैं जिसको इमीडिएटली हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? आइए उसको देखते हैं। इस करंट एसेट्स में आपका पहला तो हो गया कैश, जो ऑलरेडी कैश है। बैंक्स डिपॉजिट, जिसको आपको इमीडिएटली आप उसको कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो आप कोई भी शेयर्स बेच सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड्स अगर बेच सकते हैं, क्या कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप उसके स्टेक्स कम कर रहे हैं, तब भी आपको कैश मिल जाएगा इमीडिएटली। तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ट्रीट होगा। अकाउंट्स रिसीवेबल, अगर आपने किसी को लोन दे रखा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको इमीडिएटली आपको रिटर्न कर देगा, सो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसिडर्ड नहीं होगा। इन्वेंट्री, अगर कोई इन्वेंट्री आपके पास पड़ा है और उसको आप बेचना चाहते हैं तो इमीडिएटली बेच देंगे, ऐसी कोई गारंटी है नहीं, सो ये भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं होगा।
प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे आपने किसी को सैलरी एडवांस कर दिया, किसी कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस में पेमेंट दे रखा है, तो आप उसको इमीडिएटली आप उसे मांग नहीं पाएंगे, वो तो वैसे भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ कैश प्लस बैंक डिपॉजिट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही ऐसे होंगे जो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये कैश रेशियो आपका इमीडिएट फाइनेंस हेल्थ बताता है किसी भी कंपनी का। सपोज किसी फैक्ट्री में आग लग गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसमें कंपनी को इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है, देन कैश रेशियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब कैश रेशियो कितना होना चाहिए? आइडियली स्पीकिंग इसका कैश रेशियो का कोई स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है कि कितना होना चाहिए, बट एनालिस्ट डोंट प्रीफर दैट कैश रेशियो कि कैश रेशियो क्या होता है, बट लेंडर्स जो होते हैं, बैंक्स जो होते हैं, वो प्रीफर करते हैं कि आपका जो कैश रेशियो होना चाहिए 0.5 से 1 के बीच में होना चाहिए। जो आपको लोन देते हैं उनका वो चेक करते हैं कि आपका कैश रेशियो किसी कंपनी का 0.5 से 1 के बीच में होना चाहिए, और कैश रेशियो इज मोर कंजर्वेटिव दैन द क्विक रेशियो एंड द करेंट रेशियो। आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि करेंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो क्या होता है। आइए हम लोग अब इसको लाइव एग्जांपल से भी देखते हैं। यहाँ पे मैं वेबसाइट जो यूज़ कर रहा हूँ tirzorifinance.com यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट में हमको काफ़ी अच्छा डाटा मिल जाता है, इसलिए मैं ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। पहला कंपनी मैं जो चूज़ कर रहा हूँ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके फाइनेंशियल्स में हम लोग जाते हैं। फाइनेंशियल्स में अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर आपको रेशियोज में जब देखोगे, पहला आएगा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो जैसा मैंने आपको बताया था कि क्विक रेशियो शुड बी मोर देन 1, तो यहाँ पर आपका क्विक रेशियो इज लगभग 1 के आसपास है, और करेंट रेशियो शुड बी मोर देन 1.33, तो वो इजीली क्रॉस कर रहा है। हर एक का करेंट रेशियो इज मोर देन 1.33। सो क्विक रेशियो और करेंट रेशियो आपका यहाँ पर प्रॉपर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मैरिको का दे रहा हूँ। मैरिको का यहाँ पर आप क्विक रेशियो भी चेक कीजिएगा, और पहले इसका 1 से ज़्यादा नहीं था, बाद में इसका जो क्विक रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, और करेंट रेशियो इज़ मोर एंड लेस आपका कंफर्टेबल पोजीशन पे है, 1.3 से तो ज़्यादा ही है। तो ये जो एशियन पेंट्स, मैरिको, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो आप देखिए यहाँ पर करेंट रेशियो भी आपका 3 से ज़्यादा नहीं है, उसी तरह से क्विक रेशियो आपका 2.5 से ज़्यादा नहीं है। सो ये दर्शाता है कि अपने करेंट एसेट्स को भी ये लोग अच्छे से मैनेज करते हैं। जो आइडियल उसको क्विक रेशियो और करेंट रेशियो रखना है वो उतना ही रख रहे हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि करेंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो क्या होता है, और कैसे ये कंपनी के नियर टर्म में आपके फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है। और फॉर लॉन्गर टर्म मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवर रेशियो के बारे में, और कैसे ये दो पैरामीटर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं इन ए लॉन्गर टर्म। अगर आपने वो वाला वीडियो आपने नहीं देख रखा है तो आपको लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ हिट लाइक बटन, and please do share this video with your friends and family so that they can also learn how to do the stock valuation, how to pick the stocks. And please don't forget to give your valuable feedbacks in your comment box, because it gives me an immense motivation to bring such videos. You can also write your query or any clarification that you required in the comment box itself. So thanks for watching. That's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.